आओ भाई जी घंटा टकियां वो शंकरलाल जी एक पूरा करार दिया तो नहीं आगे का डर गाँव गजनलाल जी स्वामी इनका गाइड जी मैं करवा दी वो तो कराई शौक इसका दिन हुआ ये वाला आज ग्राम राष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को देवेंद्र जी गडकरिया के समर्थन में राष्ट्र में आप सभी आए हुए कार्यकर्ताओं या जनप्रतिनिधि या सभी को जनप्रतिनिधियों को सह सम्मान सह स्वागत बोलते ना आपने तो कैंडिडेट श्री देवेंद्र जी ओलंपिक विजेता 3 बार के और विदेशी महर्षि विधायक पूर्व रतनगढ़ साथ में आए हुए जय जी का पोता निखिल जी विद्या से बैठी आप बहुत अच्छा लग रहा और तालियां जी और खास में बदन जी गुजर मारो रिश्ते भाजपा कार्यकर्ता मैं आपको गांव के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ सिचुएशन के बारे में। हमारे गांव में बहुत अच्छा और धार्मिक गांव है, 2 गौशाला है, कई प्रकार का या सनातन धर्म का सत्संग भी बहुत है। राम सूरदास जी, कन्हैयालाल जी दुबे और क्षमाराम जी कई बार आए हैं और लारी थोड़ा सा दिन पहले कथा हो प्रोग्राम हो विदेश जी भी आया आप बहुत वार्तालाप हुई और राहुल जी भी आया और समझाने की कोशिश करी मैं हाजिर कोई का नंबर दे और डॉक्टर के आशीर्वाद दिया बहुत योगदान और 1990 में चुनाव होना कन्हैयालाल जी प्रचार भी किया है भाजपा का तो योगदान है बहुत बड़ो एक और भी लिए है गौशाला। संत शिरोमणि श्री क्षमाराम जी महाराज यहाँ पर कई बार पधारे हुए। अभी थोड़ा दिन पहले कथा को भागवत को और विदेशी महर्षि जी आया और बातचीत हुई, विचार विमर्श भी गया। हमारे गांव में सभी वोट देशी पूरा विश्वास मैं उनको बताऊं पूरा गांव का वोट देशी और विशेष से हमारे 35,000 का जाट है, 5 जो थे 5 से जो है बात में मिले या फोन करा या संपर्क करा। अब वोट क्यों देशी कारण होता है कोई हल्की हो एक कारण होगी राष्ट्र के हित में वोट देशी विकसित भारत 2047 के मां अमेरिका रूस से ब्रिटिश से मन बराबर 4 से वोट देशी और अर्थव्यवस्था 10वीं 5वीं अगले साल में 30वीं की वोट देशी और विकास के लिए वोट दे और गरीब हाथ का ऊंचा उठा दिया ई वास्ते वोट देशी और किसान के खाता में सीधा किसान ई वास्ते वोट देशी और राम मंदिर 500 साल को पुराना विवाद और दिन सुलझा के वास्ते देसी और महिला को सम्मान वास्ते वोट देसी और जातियों ऊपर उठती मोदी जी 4 जाति बने गरीब महिला युवा और किसान तो तुरुटीकरण की राजनीति को निकले इन वास्ते वोट देसी हकीकत नहीं। और 370 की धारा वास्ते वोट देसी कोई संभव कोई बताओ वह बंद दुखी कर दी और भ्रष्टाचार मिटाने वास्ते वोट देसी 10 साल का मां एक कोई क्या कर सकेगा वो भ्रष्टाचार मंत्री दिखते ढेर का ढेर ही मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री इन वास्ते वोट देसी सब जाने सब था है लोगों में और एक सबको साथ सबको विश्वास और सबको
प्रयास युवा से वोट देसी और एक धार्मिक सोच का लोग है धक्का वोट देसी। अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का लोग बहुत है, वो तो गौशाला है और भी बहुत सारी संस्था मठ है मंदिर है बहुत है। और एक बंदे भारत ट्रेन है अच्छा तो बढ़िया और दुनिया में सुझावे तो है ही भारत माला सड़क है बीकानेर गया नहीं मोदी जी है जना किसी को संभव हो सका हो गया कि किसी सड़क बन जी मिशन 25-400 की वोट देसी वो की लोग होती शुरू वालों 25 की वोट देसी है 25 आप लाल क्यों रहा और वोट मोदी के कारण है या मुख्यमंत्री जी के कारण है और राजेंद्र सिंह के कारण है और देवेंद्र जी झाकड़ी जी के कारण देशी दिनेश जी महर्षि के कारण देशी राज नहीं वास्ते देशी और भाजपा के जिला या तहसील मंडल है या हमारा मंडल है प्रश्न योगी के कारण है या गांव का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है बंग कारण देशी और धार्मिक संस्थाओं धार्मिक गुरुओं के कारण वोट देशी और रतनगढ़ को बताओ पहले बूथ वो ठीक है बैठा देखो रतनगढ़ को पहले बूथ है अठम आगे उसी गांव को तो आगे ला रखो बेपरिया शिक्षा में 100% आगे जी 1 नंबर में ऊंची नहीं भाई 1 नंबर में पूरी सारे आगे में निकल सीट है रतनगढ़ की ये बात है सामने बताया जय हिंद से बात आज तो बड़ी खोज करी होते झाकड़िया साहब जी आपने देश को ऊंचो झंडो करियो है देश में 1 नंबर रिकॉर्ड रखे है ये वास्ते बहुत बची लोग हमारा गौशाला की तो अंग देन है 3 गौशाला शुरू करी तो भाई सभा चुनाव के प्रत्याशी अपने देश को नाम करने वाला देवेंद्र जी झाकड़िया अग्रेज जी महर्षि जी बजरंगी भाई जी पूर्व प्रधान अर्जुन जी परंसा पूर्व सरपंच रणजीत सर निखिल इंदौरिया सदन जी सम्मानित मंच सराई मेरे सामने में विराजमान लाचेश्वर गांव का बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों मेरू पहली भजनदास जी सारी बात बता दी था ने के का आपा वोट देगा मैं थार वही निवेदन करना आया कि आपा ने ज्यादा से ज्यादा झाकड़िया जी ने वोट दे और लोकसभा भेजना है आई मैं थाने निवेदन करना आया झाकड़िया जी की सारी बातों में थाने ध्यान है कि झाकड़िया जी की कितनी पूछ है सीधी मोदी जी का यहाँ की पूछ है कोई तो मोदी जी बात करे या मोदी जी कन बैठ के बात करे एक देवेंद्र जी झाकड़िया है जो मोदी जी उसी तो आप जो कोई समस्या होती तो सीधी लोकसभा में रखती मोदी जी बात करती तो आपका ज्यादा से ज्यादा मत दे के हम पीछे बनाऊंगा और 19 तारीख में चुनाव है 19 तारीख में सारी हो जाते है तो अपन आप देखने को जैसा का मुड़ गया है पहले अपन वोट देना वोट दे के बाद में कोई जैसा जम जाएगा जाओ पर पहले अपन वोट देना चुनाव अपन आप के चुनाव करे चुनाव है अपन चुनाव जब आकाश करेगा पंच करेगा 20 और अपन चुनाव लड़ना घर घर जाके वोट मांगना है झाड़िया बन के अपन तो वोट मांगना है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत उम्मीदवार जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया देश के तिरंगे झंडे को कई बार विश्व के पटल पर लहराया शुरुआती जीवन में दुर्घटना होने के कारण करंट लगने के कारण एक हाथ काट देना पड़ा डॉक्टर्स ने कहा कि जिंदगी में ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ठीक नहीं हो सकता लेकिन उसी देवेंद्र झाकड़िया ने मन में प्रण ले लिया कि मुझे हारना नहीं है मुझे मेरे लिए खेलना है लेकिन मुझे देश के लिए खेलना है
मुझे देश के नौजवानों को एक संदेश देना है कि व्यक्ति यदि हिम्मत नहीं हारता है तो वो कोई भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, और ये करके दिखाया देवेंद्र झाझड़िया जी। मित्रों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। खेलने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिल जाता है तो संतोष हो जाता है कि मुझे अर्जुन पुरस्कार मिल गया, लेकिन उसके बाद जब उस व्यक्ति को खेल रत्न दे दिया जाता है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद पद्मश्री मिला देवेंद्र झाझड़िया जी को, और उसके बाद पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी को भारत के राष्ट्रपति जी ने दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे जिले का गौरव है। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी स्कीम्स के बारे में भजनदास जी ने खूब कहा है। नौजवान भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं इस बात को। और वोटों के बारे में भी भजनलाल जी ने कहा कि 1 नंबर बूथ से तो आपको यहीं से आगे रखने की शुरुआत कर देंगे। ये बात मैं मानता हूं, ये बात मैं मानता हूं। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, एक लोकसभा का लड़ा, 2 विधानसभा का लड़ा, 3 लड़े विधानसभा, 3 विधानसभा के लड़े। ये 1 नंबर बूथ जो है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे रहेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति जातिवाद नहीं करता है, जिसके मन में खिलाड़ी का जो दिल है, उसके जाति नहीं होती है कोई भी, उसके देश होता है। वो जब खेलता है और जब वो जीतता है, जब वो तिरंगे झंडे को लेकर के दौड़ता है मैदान में, तो उसके दिल में रोम रोम से भारत माता का जय जयकार निकलता है। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कितने घोटाले होते थे। 10 वर्षों से पहले घोटाले पर घोटाले थे, और इन 10 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं है। 10 वर्षों के अंदर देश का मान सम्मान जो बढ़ा है, आप लोग जानते हैं। अमेरिका में तो जामा तलाशी देके भारतीय व्यक्ति को, भारत के प्रधानमंत्री को अंदर प्रवेश दिया जाता था, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल नहीं है वहां के राष्ट्रपति का कि वो किसी को लेने के लिए आए, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आता है और आधे घंटे खड़े रह करके रिसीव करता है। दोस्तों, अब एक और मुहिम चलाई जा रही है, समझने की बात है। अब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पहले इन्होंने कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। खत्म करना तो दूर की बात है, उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब कांग्रेस के लोगों की दाल गली नहीं, तो अब वो क्या कहते हैं कि ये 400 पार का जो नारा दिया मोदी जी ने, ये 400 पार का नारा इस देश के संविधान को बदलने के लिए दे रहे हैं। मित्रों, मैं उन मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो ऐसे जो शुरुआती मंत्रिमंडल बना, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी थे। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कोई कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे, वो कांग्रेस के कोई, उनको जब मिला और उसके बाद में संविधान लिखने के बाद में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों को कांग्रेस के लोगों ने बेइज्जत करके निकाला था। ये भुलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद
यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को आप इतना ही मानते थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते थे, तो आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये तो बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद में तय किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, संविधान को लिखने वाले हैं, उनको भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मित्रों, अभी तरह तरह के सबूत फैला रहे, इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन कहीं पर भी काम कर नहीं रहा है। ममता बनर्जी अलग बयान दे रही है, हम तो नारा 400 पार का इसलिए दे रहे हैं कि इस देश के अंदर कई सारे काम करने हैं। मोदी जी ने कहा ना कि ये तो अभी ट्रेलर था। ट्रेलर क्या था? धारा 370 को हटाना। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक झटके के अंदर हटा दिया। 35A को हटा दिया। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। ये बड़े बड़े जो काम थे उनको कहा ये तो ट्रेलर है, अब क्या काम करना है? 400 हम इसलिए लाना चाहते हैं कि इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में इस भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाना चाहते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है। मित्रों, 40 सीट नहीं ले सके आने वाली कांग्रेस पार्टी में हमारे जो अभी भजनदास जी ने कहा, वो भजनदास जी वो राहुल बाबा जो है, उस राहुल बाबा के पास में चले गए। वो 400 की जगह 40 भी उनकी नहीं आ रही है, उस पार्टी के अंदर चले गए। बताओ वो क्या करेंगे? यदि जनता जनार्दन उनको जिता भी दे तो बताओ वो क्या भला करेंगे किसी का? देखो भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे, ये तय बात है। इसी जगह सभा थी विधानसभा चुनाव की, मैंने आप लोगों को कहा था कि मित्रों, राज भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का राजस्थान में आने वाला है, ये मैंने कहा था आप लोगों को। और मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होगी, राजस्थान में काम होंगे और हम आपके सेवक बनकर के काम करेंगे, ये बात मैंने आप लोगों को कही थी। कुछ मित्रों को बरगला दिया गया, ये कहा कि ये तो झूठ बोलना है। लेकिन मित्रों, आप सबके सामने है, राज भारतीय जनता पार्टी का आ गया, भजन लाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री बन गए, आप सब लोगों को मालूम है। अब बैठो, वो लेटर पैड तो जो है, चाहे मने कहीं रगड़ दो, लेटर पैड तो भालो ही चालसी, लेटर पैड तो भालो ही चालसी। और आप लोग जानते हो, मैं हारने के बाद में भी जब सत्ता में होता हूं तो काम कैसा करता हूं, ये आप सब लोग जानते हो। मैं 2008 में एक बार हारा था और उसके बाद में सत्ता आ गई थी, तत्कालीन में पार्टी से चुनाव लड़ा उसकी, तो उसके बाद में आप जानते हो कि काम किस स्पीड से हुआ था, ये अधिकारी लोग किस स्पीड से काम करते थे। तो समय वही वापस आ गया है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी परसों ही घर पे आकर के गए, आप सब लोगों को मालूम है। और आते ही सीधे पहले घर में गए, तसल्ली से आधा घंटा बैठे, उसके बाद वो सम्मेलन में आए, उसके बाद वो रोड शो में आए। तो अंदाजा तो लगा ही लोने कि भाई धार भाईड़े की चाल तो सी आप समझो ही होना। तो लेकिन क्या होता, एमएलए बन जाता, राजकाज में सीर हो जातो, जरा थोड़ी चालती में वहां आनंद जाता तो। लेकिन कोई बात नहीं, आज अभिनेश्वर से आपसे प्रार्थना करने के लिए आया है। भाई देवेंद्र झाझड़िया सीधे सच्चे सरल इंसान है और ये बेईमान व्यक्ति नहीं है। इनके दिल में जो बात है वो इनकी जुबान पर है, खिलाड़ी आदमी है। मोदी जी के कितने नजदीक है, ये मोदी जी ने सभा में कहा कि देवेंद्र भाई से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। ये आप लोगों को पता है सबको। देश के प्रधानमंत्री ने कभी जिंदगी में किसी कैंडिडेट के लिए कोई तारीफ करते हुए मैंने नहीं सुना भजनदास जी।
लेकिन देवेंद्र झाझड़िया के लिए तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनकी मां के काम से प्रभावित हुआ, मैं देवेंद्र के जज्बे से प्रभावित हुआ, मैं देवेंद्र की हिम्मत का कायल हूँ। मन की बात में देवेंद्र से बात करते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री निवास में बुला करके देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री देवेंद्र झाझड़िया को सीधे जानते हैं। तो अब ये सीधे जानने का फायदा लाचरसर गांव के लोगों अपने को मिलना चाहिए ना। यदि देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीत करके जाते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी इशारा करके गए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति भारत सरकार में मंत्री बनकर के, खेल मंत्री बनकर के जब हमारे बीच में आएंगे तो लोगों के काम होंगे। और आप थानों भाईडो तो जो हरेड़ो ही जो है वो काम काज में सीखो का लिंटो चल रहा आपको सरकार आएगी ने। ये मैं देवेंद्र जी पहले मैं कई लोग यहाँ मुंह मोड़ता और राजड़ायो ने आता ही के भाईरा मेरे कन सारा धीरे धीरे कयन शरण भी रहे। अब मैं वाला कह रही हूँ कि देखो शर्म शंका मत करो। राजनीति है जो हार जीत होनी जानी है, हार जीत तो होती रहती रहे और ते शर्माओ मत। वोट दिल से लागे तो वोट दिल से लागे, थारो दिल को नहीं करे, मान्य को नहीं करे अभिदेश ने वोट दिया, कोई बात को नहीं। लेकिन काम सबका करूंगा, आप चिंता नहीं करें, सबका करूंगा। आपका घर है, रतनगढ़ में घर आपका घर है, आप लोग सीधे आओ और अधिकार है। अरे ते पहली बार दिया मैंने वोट, पहली बार दिया मैंने वोट, ये 1 नंबर बूथ से आगे रहा वे तो पहली बार दिया। अब की बार कोई कारण से कौन दिया तो आगे दे दो। देवेंद्र भाई के लिए वोट मांग रहे हो, अब दे दो तो अब दे दे से तो मैं तो मान ले चुके वोट मन ही दिया होते और काम धड़ल्ले से करशा थारो घर है, ये खूब आओ, खूब काम कराओ और देवेंद्र भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाओ। ये बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं। और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को कहता हूं कि ये कांग्रेस ने आप लोगों का शोषण किया है। कभी आपको डरा करके वोट लिया है, कभी आपको बहला करके वोट लिया है, कभी फुसला करके वोट लिया है। अब बाज आए ये कांग्रेस, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। भाई देवेंद्र झाझड़िया को बहुत ही बहुमत से विजयी बनाओ। उसके बाद फिर जब अब की बार आए तो टाटो बठे तक भर जाए, अया को देवेंद्र भाई ने बढ़ाई की लावांगा। आई बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को निवेदन करता हूं कि वे संबोधित करें। घड़ी घड़ी राम राम और तगड़ा हो गए बोलो तो सुनो। घना तगड़ा, बहुत अच्छी बात है भाई। थे तगड़ा हो तो मैं भी तगड़ा ही है भाई। मैं तो बालों पर के अगर तो जितना बड़ो ही तगड़ा हो जाए कर तो जी दुनिया देखी गई करते भाइयों जीते को पक्को। अब भाई बात यह बालो तारा हाथ में दे दिए मोदी जी फेंके अगर किसो फर्क होगा। हकीकत तो यह है, मन भी उम्मीद है। देखो तारा बीच में आया हो, यो चुनाव है लोकसभा को, यो चुनाव है देश को चुनाव है। अविदेश जी बुरो ना मानियो, यो एमएलए चुनाव अलग हुआ है और सरपंच वाला वो भी अलग हुआ है। लेकिन यो तो बच्चों चुनाव है, यो देश को चुनाव है। ए देश में आकर कौन ले जा सकता है? मोदी ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनका 10 साल का जो काम है वह काम बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत करे अपना। तो पहले तो मैं भी गा दूं क्यों? हाँ पहली बार आया होते। हाँ, मेरी गाने की बात यह है भाई, मैं तो किसान के घर, जमींदार के घर जन्म लियो, माँ बापो दोनों दौड़ में सिर रखो पूरी जिंदगी, मेहनत करके ने पालियो, हाथ सो गए कि हाथ आओ
10-11 साल की उम्र में करंट लग गया मेरे 11,000 की लाइन है। धनगढ़ बताइए जो मैं आता नहीं कर बताए थे मान गया भी धन्यवाद मान गया सलाम खाने बहुत बहुत। तो 10-11 साल की उम्र में करंट लाग गयो 6 महीना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पड़े रहो मतलब जो सरकारी अस्पताल में तो पड़े रहे करता रोया जाए करता घर जाऊंगो डॉक्टर पट्टी गिरा जाए करता दर्द होया जाए करता जो भी बड़ो बुरो दूर हो। अब घर वाला प्राइवेट में ले जाए पीछा को जा मत बढ़िया मानो जयपुर ले जाए पटक तो दियो कम होगा डॉक्टर छुट्टी दिए हाथ काट दिए बोलो चौधरी साहब काबर खा लो ये मानसिक तौर पर भी फिट को नहीं पूरी जिंदगी शारीरिक तौर पर भी फिट को नहीं जमा दुगड़ो पतलो रहेगा बस शब्द आज भी याद और इतना भी कौन घटे। अब पिताजी बोले भाई जान बचाइए भगवान थे कि डॉक्टर साहब बच कर करा गए हो तो बोले उसका है कि मैं ठीक ही हो जाओगे करो। तो पहली चीज तो यह है कि मानसिक तौर शारीरिक तौर पर देखो भाई एक हाथ तो है तो नहीं हो तो बाकी तो मैं फिट ही हूँ मेरे ख्याल में क्यों एकदम है और मानसिक तौर पर भी बोलता सुने तो ठीक ही होगा प्रधानमंत्री जी साहब ने बोल के तो ठीक ही होगा तो ये तो भाई भगवान की हो देखो। उसके बाद में मैं गेम की शुरुआत करी 10वीं क्लास में खेलो मैं गेम मन मास्टर ने बोले अरे यार वो चले जाओ तो एक हाथ को किसो फेंका वो गुरुजी में फेंक के देख लो। अरे वो छोड़ दो यार फिर के काम क्लासरूम में जाओ पढ़े और गुरुजी ट्राई तो कर लो मैं ट्राई करके दीजिए सब ज्यादा फेंकी मैं बोले यार बहुत बढ़िया तेने लेके चला मैं 1995 में जीएलएम पहला नंबर आया मेरा तापर से मैं छोटा था तो लोग यहाँ देखे और दोनों अखाड़ा बीच में एक हाथ को तापर जीत कर मेरे बड़े हौसला बढ़ाए। वो दिन में धीरे धीरे मेहनत करते गए जट्ठा भी मैंने सुविधा दी कि उठे लिकड़ गयो मैं पहली चीज में आकर घर छोटे में एक दौड़ी स्वाय 2 साल इतनी समस्या आ गई है राजगढ़ रहना काम पड़ गया और कोई भी घर को कौन साथ दे और तैयारी राजगढ़ करनी तो मैं 2 साल खुद हाथों रोटी बनाई। अब सोचो तो एक हाथों रोटी बनानी सब्जी बनानी लेकिन वाकई लेकिन परिस्थितियां सब कुछ सिखाती हैं कोई बात नहीं आप करांगा बढ़िया मैं कदे नेगेटिव मत सोचू मेरी जिंदगी उसके बाद में धीरे धीरे खेलना शुरू करो। मैं पहला टूर्नामेंट एशियन गेम खेलो 2002 में बुसान एशियन गेम वो एशियन गेम में हमारा 3 गोल्ड मेडल आया वो मेरो पहलो टूर में गोल्ड मेडल आया। वो टाइम में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो मैंने मिलवाया जी मेरे बारे में बताया कॉलेज में पढ़े तो छोटो ही हो तो हमारा वो अधिकारी मिलाया बोले भैया एंड भी गोल्ड मेडल जीते हैं बोले साहब वाजपेयी जी बोले भाई इतनी उम्र में गोल्ड मेडल जीते हुए लड़कों तो एक दिन ओलंपिक मेडल जीते वो। तो फिर 2004 में जाके मैं ओलंपिक मेडल जीते हुए 2003 में मैं इंग्लैंड में खेलने में गयो। इंग्लैंड में मैं 15 अगस्त की बात है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करो और गोल्ड मेडल जीतो। तब मैंने इंग्लैंड ऑफर मिलो तो भी मारी तरफ खेल तो मैं करोड़ा में रुपया जावा उठा की है कि चाहे मेडल आओ ना हो साल का पीछा मिले इतना तो मिलेगा एक कैटेगरी में लियो मैंने। अब वो बात है जोश मानो कई गिरे तातो खून मान लो जो भी हो मैं कह रहा खेलना तो देश की तरफ खेला तारी तरफ खेला छोड़ के आ गया लोग कहीं तो बड़ा पागल है तू करोड़ा रुपया वो ऑफर छोड़ के आ गया कमाल इंग्लैंड जिसे जो खड़े मिलेगी तुम्हें। मैं बोलता खेल लूंगा तो देश की तरफ खेल लूंगा जेल वो कि मैं अपना काम करूँ कहीं मैं क्या यार जेल में गोल्ड मेडल इंग्लैंड की तरफ खेल लूंगा वो झंडो इंग्लैंड आना चाहूँ उन दिन अपना आपने माफ कर दूंगे उन दिन तो मेरे दिमाग में यही आ गया मेरे तिरंगा क्यों को नहीं आटे तो मैं देश में खेलूंगा और लोगों की बड़ा बड़ी भूल है तेरी यार मैं आ गया इंडिया छोड़ दियो इंडिया में आ गया
4 में मैं फिर एथेंस में खेलो पैरा ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतो। मेरे कने 400 रुपया जूता स्पाइक्स सिर्फ, और चाइनीज एथलीट उनकर 20-20 हजार रुपया जूता उनकर 3 स्टाफ का और आदमी मार तो कोच ही करूंगा सागर खटू जाओ। तो मैं पूछी सागर में बोल रही 3-4 का सागर चाइनीज एथलीट का सागर कितना मेरा कंपटीटर वही हो। तो वो जो बोले एक तो का सागर फिजियो है, एक कोच है, एक को ट्रेनर है। मैं बोले ये भी होंगे? बोले हाँ। अब मेरी परिस्थिति यह आगे का सरकार मैंने तीसरा दिन मना कर दिया उठे। हमारा खेती वालों काम करनी माँ बाप, तो मैं तो बात नहीं आ कहती भाई मैं तो फैक्स को पीसा बटू लिया हूँ। तो आप बोले मैं व्यवस्था करूंगा तेरी। इन्हें भी ने ट्राई करी वो टाइम में सब लाख रुपया बहुत हो करता खेती कर आदमी को लाख रुपया फटूंगा मैं। घराना मैंने कुछ ही बोल बताई बस पीसा कर दिया। मैं साहब उठे गोल्ड मेडल जीते और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और वाई होगी। मैं आके पूछो मैं कभी मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे घरान मेरे पड़े रहे वो लाख रुपया भाई बड़ी बात है। इतना भरे आप तो उठे लेना के बाद चाइनीज खिलाड़ी तैयारी करे उन्होंने एक्सरसाइज करावे। हमारे खुद जुगाड़ बनाए कोच का खटू पीछा भरता कोच जाके बोले किमी कौन देवेंद्र सब सही है तने मैं बताऊँ अतरा तरह कर लिए वो ठीक है कोच साहब उसमें बटो करना मैं क्या करूँ वही करो। और भाई चाइनीज एथलीट ने राखी गोल्ड मेडल जीत लियो। मैं गोल्ड मेडल जीतो इंडिया में आयो। सब थोड़ा दिन बाद में फिर मैंने पतो चलो थोड़ा दुख भी हो। माँ बापू टाइम में बनते बाद में बताई मैं पीसा मेरी माँ को टूमड़ी पड़ी अपने देसी भाषा में कई रुपए पिताजी देखी ने कर दिया मेरा पीसा। माँ बोली बेटा वहां छुके उसके तय करके मैं जीत के लिया। अब साहब वक्त आए 2021 में बात बीच में बता दो सगड़ा ही लगातार जीते मैं बताऊं 2 दिन लग जाए। लेकिन 16 में फिर दोबारा 12 साल को मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके दूसरा ओलंपिक मेडल जीते हो। वो पहले भारतीय में डबल ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला। तीसरी बार जानो पहले प्रधानमंत्री जी बात करी उम्र 40 साल होगी 2021 में। बोले देवेंद्र लोग तो कहीं तेरी उम्र होगी लेकिन मन तेरे पर कॉन्फिडेंस है तू उम्र ना रहा दे तू मेडल जीते हो। बोले मन कॉन्फिडेंस है तेरे पर। मैं बिल्कुल मैं साहब मेडल जीतूंगा मैंने भी कॉन्फिडेंस है। अरे बोले जीतेगा आपकी सोच में सकारात्मक उठे जाके मैं 30 मेडल जीते सिल्वर मेडल जीते टोक्यो में और 3 मेडल जीतना और सब पहला भारतीय बन गया। उसके बाद में मैं इंडिया में आया। तो जिन मैं टोक्यो गए वो टाइम में मेरा साथ फिजियो भी हो मेरा साथ ट्रेनर भी हो और मेरे साथ कोच भी हो और एक मेरे मसाजर भी लेके गए पूरा पीसा भारत सरकार दिया। जो भी सुविधा की तरह वो बोलते भाई मिलेगी। जिन में इमोशनल है वो वीडियो देखियो तो मोदी जी में बात नहीं मिला जी। मैं तो साहब एक तो वो दौर हो जिसने जेल में पीछा बोले माँ की तुम भी किस आज एक क्यों दौर है तो आज मेरे को 3-3 4-4 फीजियो को सब दिया है दिया है। मैं धन बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं यही बात कही बोले और मैं शब्द बोले में बोले भाई यो है नए भारतीय और बदलता भारत। वास्तविकता यह है मैंने खुद नहीं भी बोल मेरे मन में इतना क्यों पसंद करे मोदी जी। लेकिन मैं एक बात कहें देवेंद्र तेरा जो संघर्ष है ना उस संघर्ष में मैं पढ़ू मैं सुनू तो मन भी प्रेरणा मिला है। उस प्रेरणा मन ने आदेश कर दिया कि तुम्हें चुनाव लड़ूंगा बात ही क्या। अब मैंने क्या बताओ भाई प्रधानमंत्री न्यू कहते तो मैं चुनाव को लड़ू नहीं बताओ थे लड़ना ही है नहीं मैं थाने पूछूं मैं न्यू कहते तो मैं खोल लड़ू भाई आपने जिले के लिए आपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लोग भागरा के लिए यदि मोदी जी भेजो सीधा कोई आदमी आवे है तो बात तो सौभाग्य की बात हुई।
आपने हैंगी मती रही हो पर बुई लगा दी ना या बुई लगाई नहीं होती थी ठीक हो गए नहीं चलता तो ऐसे ट्रेनिंग की है हमने मोदी जी तारे बीच में पीछे हमने उन्हें संघर्ष करना क्यों भगवान सफलता खूब दी है पर भगवान यही गई है भैया तब संघर्ष करा के दिवो फ्री दिवो तेरे घमंडा जाओ हकीकत तो ये बात रही भाई मैं क्यों आयो है मैं यह कई 2-3 चीज लेके आई थी कि मैं यह कौन सा हूं आने वाले टाइम में गेम के कारण के माँ बाप का गहना बिक गया मेरा तो बिक गया लेकिन कई और युवा खिलाड़ी का करने बिक गया उनके लिए काम करने के लिए आपको एक सिस्टम है कभी लोकतंत्र में भले पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़की थे जनता को भलो बस को उस श्रेणी में आ जाओ उनके बाद में थे मेरा पहला भाषण देखे होंगे प्रधानमंत्री के सामने पहली बार इतिहास हो कैंडिडेट भाषण दिया है आज तक प्रधानमंत्री जी के सामने कोई कैंडिडेट भाषण बोल दे आज तक कौन दिया और प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट को नाम बोलिए पहली बार नाम लिए मेरे और कहते हो ना देवेंद्र मेरे परिवार को सदस्य है और 5 बजे ही उन्हें लगन बात तो मैं देश के लिए करे जितने तो मेरा सम्मान करता हूं मैं करती शायद गुरु को क्या है लेकिन आपने शासन हो गई 10 साल में एक फोटो को खिंचवाना है मोदी साहब नहीं बता दो मैंने फोटो है कोई नहीं मैं देश के लिए करे साहब उन्होंने थे बनाए यो फर्क है मैं तो किसान को टक्कर बाहर को माँ आज भी खेत में काम करे मैंने टिकट मिली मैं फोन करे माँ अपन टिकट मिली और बेटा क्या मिली है माँ देखी कोई कुछ क्या जाए मैं गया चुनाव वाले मिल गया पर चुनाव लड़ा भाव ना आपका क्या चुनाव लड़ा हमारे घर में वार्ड किसी को नहीं साथ मार चुनाव लाने कुछ मैं बोले वहां चिंता न करें चुनाव जनता लड़ेगी आप लोग अपना देश के लिए तो क्या है तो बोलो का तो बोले भाई मैं बोले माँ बोले तो मैं बाद में बात करूँ बेटा मैं खेत में आ रहा हूँ अरे अरे लेना क्यों गए भी भाई बोले एक बात बताओ देखिए माँ खेत में चना पाड़ी की आवाज है उनसे वैसे कोई टिकट दे सके तो वो नरेंद्र मोदी देते बाकी कोई मैं कह दिमाग लोग लड़ेगा मैं घर पूछो बैठे बैठे क्या भाई और तो कोई बात बोले लेकिन फिर सुना बाड़ोगा इतना फला हमारा तो परिवार वाला बैठा मैं बोला ताई तू चिंता करे मैं पढ़वा जाना और मैं थे भला सारा लोग जो माला तो जीपान चढ़ेगा ही तो अब मैं बात पर आऊ हूँ भाषण हो पहलो शब्द मेरे क्यों प्रधानमंत्री जी के सामने पानी को इसको भाषण कर दिया आज तक पानी को प्रधानमंत्री के सामने सर आज तक और स्पष्ट कही हुए साहब मैंने तो क्यों कर मैं हकीकत बताऊं हूँ तो मैं बात दे दूँ कुछ ही मतलब हमारे बीच में इतनी फॉर्मेलिटी को नहीं मैं वास्तविकता की बात करूँ मैं मेरा ईमानदार है देवेंद्र डिसिप्लिन है सोच की बात करे किसी के लिए बात ही करो देश की बात की खेल हम काफी काम करवाए हमें तो मैं पहले भाषण में रही मैंने मेरा शुरू लोकसभा हर घर में पानी चाहिए हर खूट में मन पानी चाहिए मेरी इच्छा है तो किसान को कानून उठा दूसरी चीज कहते हो मैं तो साहब फसल बीमा हमारा पालो मार जाए और समस्या हो जाए रखी बात और बढ़िया तरीका रखी पूरी बताई मैंने एक बात बताओ भाई मैं तो वो घर में घूमकर जेठ के महीने में जो 5-4 अगर साठ हो जाए तो आप बेटा बोले बोलो 5 बीघा तो बात बोलो लागी था बाजरी यही तो कहा अब 5 बीघा बाजरी करता जी मैंने थोड़ी सी बाजरी ऊपर आई डांगर खाई करता हूँ जाओ खेत में जाओ रुखाली करो अब मैं खेत में जाके टापी बना के रुखाली करी करता हूँ वो भी डांगरा कौन बढ़ गया अपने खेत में
भाई मारो जी हो वो मैं काम करे है वो आपको बाजरी वहां रुपड़ी को लग जाए बाजरी का जानता है मारो एंटी अच्छे हो तो जानो तो है तो थालो कलेमा को लिखते के मुंह में भैया बीमारी आगे चेक करो तुरंत एंटी तो होना चाहिए अब फोन करके फेंकोगा मैं मैंने कहा बेरोनो और फोन करके कहोगा क्या एमपी साहब जरूर मार गया अपने आप अब बेरोनो तो यूं को कैसे लगी यूं कहने तो पूरे गांव की लगी है तो पूरे गांव की लगी भैया तो ये चीज को समझ नहीं हुआ है 3 महीने 4 महीना को ये जो पीरियड हुआ है जितनी दिक्कतों का आप लोग सामान भेज दोगे चीज बना के फिर करे तेरे पास हो बढ़िया तरीकों यह प्रक्रिया में जानू हूं और बात रही बीमारी मैंने मेरी मां पूछा जा अरे बेटा ये कुछ सिया हुआ पूरे दिन तो मां तो घर में ही अब चीज चल रहा है एक दिन मेरे के आया बोले भाई साहब हमारा दूसरे मम्मी है अभी कहा बैठे हुए तो तारी समस्या है मेरी समस्या है हमें करने की जरूरत कौन पड़ा अब साहब तीसरी चीज में रखी मेरे सपना है मैं मेरी जिंदगी के साथ मैंने ग्राउंड कर मिले मेरे काम में मैं भाखड़ी में तैयारी करे करता हूँ और भाखड़ी को गोखरू बड़ा खतरनाक हो वो आज भी दिल में दर्द है कि यार मैं जो कैसो काम करके जाऊंगे वो दुनिया याद करेगा कि देवेंद्र साजो बुरे हो हर ग्राम पंचायत में उसके लिए कर दिया और जाके जब आउट है जयपुर ग्रामीण लोक सेवा राज्यवर्धन जी खेल मंत्री बने हर जगह स्टेडियम ओपन जिम ये कौन सा हो गया ग्राउंड में या बताओ तो यूथ है युवा ग्राउंड कौन सा हो गया ग्राउंड में तारों बनाओ मेरे वहां पर अब कई चीज चल रहे हैं अफवाहों के दौर चल रहे हैं मैं भी सब चुनाव लड़ रहे हूँ मेरी तो खुली किताब है साहब मेरे अंदर भाई करने की बात करोगा कहीं फेसबुक पर डाला जाए कभी की भी बात क्या है भगवान एक हाथ तो दियो बढ़िया जमीन मानो तो ठीक है कोई बात करो मैं भी स्वीकार करूंगा बाकी तारा 24 कैरेट गोल्ड सोने है साहब को कोई कमी बने और बड़ी बात है और बताऊं गुस्सा नहीं बुझा और हाँ गुस्सा बुझा मन कदे दूसरी चीज ये जाओगा कदे तो थल्ले इतना हमने इतना सिंपल टाइप में मिलोगे फिरने मैं सुशी बोले और मैं एमपी जो बड़ी ड्यूटी इतना पूरा दौर देख लिया साहब क्या फराउड करा ताली लगाएगा पेंट पेड़ अब क्या कोट पेंट पेड़ की क्या दिखावा में सही बात तो क्या है लोग कई मैंने बोले वही ड्रेस तेरी किसी की होगी मैं क्या ड्रेस को काम हम तो आदमी बोला अच्छी सी कोई काम तो वही तारा दिमाग वो तारीख का लोग हो तो अन्य चीजों पर है अब मैं एक चीज पर आऊं तारा कई लोग के है कि साहब माफी चाहूं इस चीज के लेकिन फिर भी लोग चुनाव में बड़ो नेगेटिव वोट को ले जाना चाहूंगा बहुत नेगेटिव अलग वोट को ले जाना चाहूंगा मेरे पिताजी आज दुनिया में बोली लेकिन मेरे पिताजी खेलो था कि लास्ट 20 साल में 60 साल के बाद मुझे क्या कहती थी मैं घर को काम छोड़ रही हूँ मैं समाज सेवा करूंगा तो वो खेलो था कि चाले करता कागज रखे करता आज रतनगढ़ में जाना है आज उठे जाना है समाज के लिए आज वो काम करना है मेरे पिताजी दहेज के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई दहेज के खिलाफ मेरी बिना दहेज शादी हुई साहब पहली शादी मेरे गांव की बच्चे पिताजी बोले नहीं गलत बात दूसरी है आपने यूथ है जयपुर में तेजा फाउंडेशन नाम सुना है भाई तेजा फाउंडेशन एक संस्था है वह फ्री शिक्षा दी है बच्चा वो फाउंडर जो बहुत साथ लिया मेरे पिताजी को फाउंडर हो क्या भाई समाज का ताकत फटेगा नहीं अपनी की नहीं कर बैठेगा और बड़ा हंजार के पूरी लाख हंडे करता तीसरी चीज होना करीब बीकानेर मंडल में जोन में
जो चेयरमैन ने जो पागल हो करता ना अपने बच्चा, उनके लिए ना मुहिम चलेगी निष्कांसेस का ही। तो ना यह कही है निष्कांसेस का काम करेगी। फ्री डॉक्टर लेके आया मैं सिंगापुर आए होते डॉक्टर जो बेल में बांध दिए करता हूँ बच्चा लोड़ा इतना बढ़िया करके अगर मैं खुद बैठ के खाना खाई करता आपको ये योगदान रहे हो। मैं तेजा फाउंडेशन है जो मैं ब्रांड एम्बेसडर ब्यूरो में प्रचार प्रसार करे करता हूँ कि भाई बहुत अच्छी संस्था है, बालका को एडमिशन कराओ ताकि आगे नौकरी लगे। उन बैच को पहले जो बैच निकले और नौकरी लगती वो मेरे पिताजी हर जगह घुमा के लाया कि भाई समाज में दिखाया कि देखो कटेगा तो तेरा नौकरी लगेगा। मैं तो तारे बीच में चुनाव लड़ना जित पेरो पार्टियों के मन तो कहीं ऊंची सी बात नहीं गई फिर मैं घरा गए हो रात का लेट हो जाए 1:30-2 बज गया। तो अब एक बात और बतानी पड़ेगी थाने बोलेगा तो पूछ लिया बोलिए हमारे कोई टाइम में निर्दलीय लड़िया राजकुमार जी रेणुआ एमएलए बढ़िया गणा गणकरा के वो जाट रणु है रणु जाट अब के होगा मैं रात में 1:30-2 बजे गयो तुम्हारे घराली जागती रहती बोल जाए वहां जाए मैं भी थोड़ा सा 1:30-2 बजे आपको तो आई बोले बात मुँह सुनी भाई मतलब तो पूरे दिन कुछ रोटी खा ले बोले भाई ये झाकड़िया ये जाट में आवेंगे अब क्या बोलो सोशल मीडिया पर देखी भी बोले भाई 6 दिन में रिश्ता करेंगे मन को यह बताई झाकड़िया जाट हो रहे हैं और मार को 3 गोद बिताड़े आने को। अब मैं चुप हो गया साहब किस बात की बात है और डट बेहतर बताऊँ मैं अलमारी में किताब था किताब दिल्ली में बहुत बड़े समाज के संस्था है और नगाई साहब के देश का 25 आदमी 25 कौन है देश का समाज का तो वो हमारी मेरे 4 नंबर पर नाम होगा दिखाई वो देख रहे मैं रात होगा सीधी कह दिए ऐसे देख रहे किताब तो नहीं करनी मैं 4 नंबर पर हूँ। तो मेरा पहले मतलब ये है कि अपना विकास पर बात करांगा तो बढ़िया रहेगी। और कहते जो दिन बार ठीक हो गए हैं मोदी जी की कृपा है थे आगे कर देगा तो शायद थे सोच कर पाओ और बड़ी सोच रखू मैं एरिया के लिए। यदि मेरा राजनीतिक में इंटरेस्ट हो तो मैं पहले घूमतो को नहीं गए मैं जगह पर बनाऊं तो गए लोगों बात को करते गए मैं तो साहब कोरो कागज हूँ तारे बीच को हूँ और हकीकत यह है कि साधारण हो सिंपल हो अनुशासित हो खिलाड़ी रहे हो जिंदगी में। और मैं तो सीधी साधी बात करूँ काम की बात करूँगा काम के अलावा कुछ ही बोल करूँगा मैंने तो बैठ के काम करने तारे लिए ईमानदारी काम करना है। तो अब क्या कई लोग बड़ा जोर का फेसबुक पर डालने वहां डालने या डालने मैं तो वही एक बात कहूं कि जो 36 बिरादरी है आपने और 36 बिरादरी मेरा भाई बहन है मैं भारत चौक में घूम यहाँ मेरा कोई फर्क नहीं क्यों 20 साल देश की भारतीय के लिए जर्सी पेर ली तो मन तो हर आदमी मेरे भारतीय नजर आया मैं जानू नहीं ये चीज मेरे से 10 साल रूम पार्ट में रहे लड़कों में नहीं बोल पूछो की बिरादरी होती है मैंने देरी भी नहीं हो जस्सी कहीं करता मैं जस्सी कहीं करता हूँ। एक दिन ऐसे फोन आ गया भाई आज ईद मना रहे हो मैं वो अच्छा बहुत बढ़िया भाई मैंने देरी को नहीं हाँ बोलो मुसलमान है कि जस्सी कहीं करता मैं तो वो दोनों गुजरे जाने ही नहीं चीज साहब कि मैं खटून लेके आऊं मेहनत को ले जाए ये चीज मैं तो काम कर सकूं देश 200 देशों में चैंपियन बना हूं। और एक बड़ी बात हो रही कई लोगों टाइम में बोले 2016 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करो जी बोलो
देवेंद्र झाझड़िया ने समाज का मान बढ़ाया, दुनिया को चैंपियन बना। कोई आदमी आज छुट्टी डालने आज मान नहीं बढ़ाएंगे भाई, गलत बोल देगी वो दिन कहता गोरू गोरू प्राउड के कमाल है यार। तो कोई बात यह है, मैंने कोई पॉलिटिकली भाषण को करने वाला कोई सिर्फ मैं इतनी बात करूं, फिर मैंने मौका दूंगा तो यह बात है देवेंद्र झाझड़ी खिलाड़ी को फायदा निराश कौन करूं। और ये तो समझदार और पूरी जिंदगी जी है आदमी सकल देखी करो बच्चे अगला आदमी घमंड करो मेरे बच्चे करी हकीकत है। तो फिर तुलना कर लियो काखड़ी तोड़ ले रहा हूं और मैं ज्यादा कौन को काखड़ी नहीं तो तोड़ लेगा। मैं देश के लिए मेरे के योगदान है, कांग्रेसी प्रत्याशी को देश के प्रति के योगदान है। मैं देखो 20 साल में लास्ट 20 साल में कमरे उड़े की तैयारी करके मैं बाहर त्योहार मेरे घर को न्याय करता हूँ। मेरा कामरा जन्मदिन में जिंदगी में कौन बनाया, मैं रिश्तेदारी छोड़ दी, मेरी क्या नहीं छोड़ दी। मैं यार देश पहली चीज है, मैंने देश के लिए करना है। मैं मेरा मन कौन करेगा जीवन में करेगी नहीं जिंदगी। मैं एक ही बात कही करता हूँ और जिस दिन गोल्ड मेडल जीतूंगा वो दिन सगड़ा मेरा होगा, वो दिन मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। और 60 20 साल में 60 इंटरनेशनल मेडल जीता। मैं देश के लिए योगदान कौन करूं? कांग्रेस प्रत्याशी के योगदान बताओ, मैंने ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई चम्मच ही कौन जीतेगी बताते थे। तो हकीकत बताओ भाई, को बैठो मैं किसान गरीब को बैठो, ये फर्क है। हकीकत फर्क तो यही है। मैं बता दिया ढाल खेत में रूखड़ी लग रही है, मैं साल को बता दो ढाल खेत में 4 मण बाजरी की गई बैठेगी। एक गारंटी है या वादो करूं कि खेत में दिखा दो कि नहीं है तो साल को बता दो इतने मंडी हो वो तेरा मेरे गांव को सब बढ़िया नहीं हो बता दो। मैं तो साथ भगवान की दया हो, किसान के बेटन को सबसे बड़ा मान सम्मान मिले तो चौधरी चरण सिंह जी को मिले। नरेंद्र मोदी जी दिए कितनी बड़ी बात है। किसान के बेटे में भारत रत्न दिया। यदि कोई किसान के बेटे की बात करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति अवार्ड मैंने मिले है चौधरी साहब के बाद। 5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तो करेगा एसपी में सम्मानित कौन करें, तो भैया एमपी को बेटो है, एमपी को बेटो है, वो बटो है, वो तो बटो है। समाज के उनको कॉपीराइट है, वो घर में पैदा होगा वही समाज को माना जाएगा, दूसरे घर पैदा होगा वो समाज को माना नहीं। क्यों? यही पहले करड़ी बात कही है थोड़ी खाने में यही है ना, तो वो घर में पैदा होगा वही समाज को वो दूसरे घर में पैदा होगा वो समाज को माना नहीं। उन लोगों ने तो मानो बताओ तो मन आज खड़ा करो हकीकत बताओ आपने क्या फॉर्मेलिटी की बात है। नहीं तो ये चीज थोड़ी होती है साहब, सब कुछ बिरादरी हम हर सब भारतीय है। हमारे समस्त भारतीय ध्यान में पढ़े लेता है कोई जाति देखी कर है, कोई देखी किसान सम्मान निधि कोई जाति देखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा कोई जाति देखा है। ये बात तो भारत में मजबूत बनाने के लिए है। मेरे भारत जैसा लोग आए वाले ईमानदार लोग आए जी दिखाओ 2045 में भारत विकसित बनेगा। आप बताओ और कौन श्रेणी में लेके आए, मेरी ईमानदारी लेके आए। वो सब एंटीटी कोई बोलते ईमानदारी है बहुत बड़ी। मोदी जी के साथ लास्ट 6 साल में खेल हम जितनी भी स्कीम आ रही सब राय में दी तो नारदियों में एशियन गेम में नारा देखे केवल अब की बार 100 पार एशियन गेम में। एशियन गेम में भी 100 पार गया, पैरा एशियन गेम में भी 100 पार गया और अब का नारा के दियो है अब की बार 400 पार। नारा ये भी पूरा होगा को नारा के फैन बन गया। तो मैं तो कहूँ हाथ जोड़ की मेरी विनती है और ये मान लो 35 साल दिए उन्हें मैं धारकर 5 साल के लिए एक दुनिया को चैंपियन आदमी धारा उगाड़ मार की भीख मांगू 5 साल की मैं धारकर क्या भीख देते मुझे क्यों ना क्या भीख है एग्जाम भीख करते तो भाई मैं तो पार गया बहुत बड़ी मैं 2 वर्षों में थोड़ा इमोशनल हो गया। चल ठीक है।
देवेंद्र गाजिया नरेंद्र भागड़िया ठीक है मेरे साथ जी भाजपा काम कर मेरा जी मनोराम आपने तो मिला और जो लेर लिया दी सी है भेजो तो श्री कह दियो थाने पहली मोदी जी के सामने कह दियो